औणनमुकारम् ऋणवरवसहस्रवर्धमानस् दंसनमग्रमोक्षामि जहाकम्मं समासेन कर्णमन दिनवर वृषभेव वीर श्रीवर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करुणी दर्शन मार्ग। गाथा नंबर सुदर्शन पाहुड़ की गाथा नंबर 21 है, पेज नंबर 24। दर्शन पाहुड़ गाथा 21। अब कहते हैं कि यह सम्यक दर्शन ही सब गुणों में सार है, उसे धारण करो। एवं जिणपन्नतम दंसन रयणम धरेण भावेन तारं गुणनयनतय सोवाणं परममोक्षस्य जिनवर कथित सम्यक् यह गुण रतन त्रय में सार है, सद्भावन से धारण करो यह अब कहते हैं कि जो श्रद्धान करता है उसी के सम्यक तो होता है। जम सकैतम कीरै जम चरण सकेतम च सदन केवली जिणे वणियम तद्दहमानस सम्मतम् शक्य हो वह करी और अशक्य की श्रद्धा नहीं सम्यक है इस भांति सब जिन पर करी। पूर्णिमा आंटी उत्थानी का पढ़िए। अब कहते हैं कि जो ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हैं वे बंधन करने योग्य हैं। दंसनाण चरिते नित्य काल सुबह जे गुणवादी गुण चरण में जो मेरे ही गणधर करे गुण कथन जिनके वे मुनि जनवान है। बोली पूर्णिमा आंटी। आवाज बंद हो गई आपकी आवाज। अब कहते हैं कि जो यथाजात रूप को देखकर मत्सर भाव से वंदना नहीं करते हैं वे मिथ्या दृष्टि ही है। सहजोपन्नम ध्रुवम दट्ठम जो मन्नये नमच्छरियो सो सज्जन परिवर्तो इच्छाए हवै सो सहज जिनवर लेख लखना में से बस प्रकट मिथ्या दृष्टि है संयम विरोधी जीव के। अब कहते हैं कि आगे इसी को दृढ़ करते हैं अच्छे से। आगे इसी को दृढ़ करते हैं।
अमरान वंदियानम। नीचे लाइन फिर से पढ़ेंगे। जेगारवं करन्ति सम्मत विवज्या होती। अमर वंदित शील मंडित रूप नाम रब करी जो संज्ञा। बस। अष्टपाहुड़ जी नामक ये ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ अपनी चर्चा चल रही है सूत्र पाहुड़ की। और वो जो सूत्र अर्थात जिन भगवान की वाणी, जो जिन वचन है, वो सूत्र कैसे आया हमारे पास परंपरा से, वो परंपरा बताई। और वो सूत्र कितने प्रकार का है, अंग बाय अंग प्रविष्ट रूप से, वो सारी चर्चा यहाँ पर हुई है। बताएंगे कोई अंगों के? बोलिए पूर्णिमा आंटी बोलिए। वो पर्याय समास वाला ना। हाँ हाँ, वो बताना था ना आपके पास। हाँ बोलिए, हाँ श्रुत ज्ञान के बीज भेद। हाँ ठीक है। सबसे पहले आएगा पर्याय ज्ञान। पर्याय ज्ञान सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निगोद या युद्ध 6012 भाव करता है। उसका अंतिम समय के अंतिम भाव करने के पहले समय में जो ज्ञान रहता है उसे पर्याय ज्ञान कहा गया है। पर्याय ज्ञान पर्याय समास। फिर आएगा अक्षर ज्ञान, अक्षर समास। फिर आएगा पद ज्ञान। तो 1683,83,07,888 अक्षरों का एक पद। तो फिर पद ज्ञान, पद समास ज्ञान। फिर इसके बाद में आएगा संघात। तो 1000 पद अक्षर नहीं, 1000 पदों का पद ज्ञान का एक आएगा संघात ज्ञान हाँ, है। फिर संख्यात 1000 पदों का एक संग्रह। हाँ, 1000 संख्यात 1000 पदों का एक संघात ज्ञान। फिर संघात समास। फिर आएगा प्रतिपत्ति। तो संघात ज्ञान में तो एक गति संबंधी वर्णन बताया हुआ है। अब संघात ज्ञान के बाद में जो प्रतिपत्ति ज्ञान आएगा वो भी संख्यात 1000 पदों के बाद में ही आएगा। हजार तो नहीं उसमें जाना है, संख्यात पदों का। संख्यात पदों का, तो उसमें भी 4 गति संबंधी वर्णन बताया गया है। फिर प्रतिपत्ति समास आएगा। उसके बाद में आएगा अनुयोग। प्रतिपत्ति का इसमें अनुयोग में 14 मार्गणा संबंधी ज्ञान बताया है, 14 मार्गणा संबंधी। और फिर उसके बाद अनुयोग समास आएगा। अनुयोग कितने कितने प्रतिपत्तिक का अनुयोग होगा? 24 का नहीं, 24 ही तो है। नहीं, चार का नहीं, संख्या। कितने प्रतिपत्तिक का अनुयोग होगा? चार प्रतिपत्तिक का थोड़ी ना अनुयोग है। संख्यात प्रतिपत्तिक। 24 का आया था क्या है? संख्यात प्रतिपत्तिक का एक हाँ, अनुयोग। 1000 नहीं लगेगा ना। 1000 नहीं लगेगा, आगे कहीं भी 1000 नहीं। सिर्फ संख्यात प्रतिपत्ति का एक अनुयोग। अनुयोग। हाँ। हाँ, तो इसमें आएगा 14 मार्गणा संबंधी ज्ञान। हम्म। फिर इसके बाद में अनुयोग के बाद में अनुयोग समास हो जाएगा। फिर अनुयोग के बाद में आएगा प्रावत प्रावत। तो प्रावत प्रावत में 24 अनुयोग संबंधी ज्ञान। नहीं, 4 आदि चार। अनुयोगों का। हाँ, 4 आदि अनुयोगों का वर्णन इसमें आएगा। फिर इसके बाद में प्रावत चार प्रावत आदि अनुयोगों का एक प्राभृत प्राभृत ज्ञान होता है। एक प्रावत प्रावत 4 आदि अनुयोग लगाना पड़ेगा ना। हाँ, चार आदि आदि। अनुयोगों संबंधी ज्ञान, एक प्रावत प्रावत ज्ञान। फिर प्रावत प्रावत समास आएगा। हम्म। फिर इसके बाद में आएगा प्रावत। तो हम्म। प्रावत में आएगा प्रावत में आएगा 20 से प्रावत प्रावत का 24 का आएगा क्या? अब हाँ, हाँ, 24 24 प्रावत। प्राभृत प्राभृत का एक एक प्राभृत। प्रावत है।
हाँ, और इसके बाद में प्रावत समास आएगा। फिर इसके बाद में आएगा, प्रावत के बाद में वस्तु। तो 20 प्रावत का एक वस्तु आएगा। हम्म। फिर इसमें वस्तु समास आएगा इसके बाद में। फिर इसके बाद में आएगा वस्तु के बाद में पूर्व। तो 10 वस्तु का एक पूर्व आएगा, और फिर इस तरह एक से पहला उत्पाद 10 वस्तु पहला का। उत्पाद पूर्व और लास्ट का त्रिलोक बिंदु सार पूर्व, इस तरह से। कौन सा बढ़िया। विषय पढ़ा रहे दीदी? पहले प्रावत कौन सा वाला विषय पढ़ा रहे? क्या बोल रहे, एक मिनट, कौन क्या सा बोल। विषय कौन सा विषय पढ़ा रहे आप? नहीं, इसी में पहले पीछे विषय चला था, वो पूछ रही थी उनसे। विषय वही अष्टपाउड़ी है, उसमें पीछे चला था अभी। क्या बोल रहे हो सुनीता आंटी आप? प्रावृत बोला था ना, प्रावृत बोला। बोलो। देख, तो यहाँ अभी अपनी चर्चा चल रही है अब कि ये अगर सूत्र के अनुसार आचरण है तो उनका क्या फल है, वे वंदनीय है, पूजनीय है। और यदि सूत्र के अनुसार उनका आचरण नहीं है तो उसका फल क्या होगा, वो स्वयं क्या फल प्राप्त करेंगे, और दूसरों को उनको वंदना आदि करना चाहिए या नहीं, ये बात यहाँ पर चल रही है। तो पहले मुनि राज के संदर्भ में बता रहे थे, और कल से जो अपनी गाथा प्रारंभ हुई है, तभी यहाँ पीछे क्या हुआ, गले में से कुछ वो हो रहा है। हाँ। तो यहाँ कल से जो अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है वो श्रावकों के आचरण के संबंध में यहाँ बात कर रहे हैं। गाथा नंबर अपनी कल 13 हो गई थी। गाथा नंबर 14 है, पेज नंबर 50 है अष्टपाउड ग्रंथ में। आगे इच्छाकार योग्य श्रावक का स्वरूप कहते हैं। कल यहाँ कहा था कि 13वीं गाथा में कि दिगंबर मुद्रा के सिवाय जो अन्य भेद सहित है, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान से सहित है, आचरण से सहित है, लेकिन वस्त्र सहित है, तो वस्त्र सहित है, उनको क्या अभिवादन करें, तो वो कह रहे हैं वो इच्छाकार करने योग्य है। तो अब वो जो इच्छाकार जिनकी की जा रही है, जिनको हम इच्छामी से अभिवादन कर रहे हैं, उनका क्या स्वरूप है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। इच्छायार महत्थम सुत्तठियो जो हुचंड एकम ठाणेठ्य सम्मतम परलोय सुहंकरो होदी। परलोय सुहंकरो इच्छायार महत्थम सुत्तठियो जो हुचंड एकम ठाणेठिय सम्मतम परलोय सुहंकरो होदी। इच्छा यार यानी इच्छाकार, उसका महत्तम, महत्तम, महत महत अथम, महत्तम यानी उसका जो महान अर्थ है, इच्छाकार का जो अर्थ है, जो उसका भाव है। और वैसे तो महान अर्थ ही उसका अर्थ है, लेकिन महत्व भी, महत्तम का अर्थ अगर अपन महत्व कहें तो इच्छाकार का जो महत्व है वो भी मतलब जम सकता है इसमें अर्थ। तो इच्छाकार का जो महान अर्थ है, उसको जो जानता है, सुत्तठियो, सुत्तठियो यानी सूत्र में स्थित होता हुआ, सूत्र में स्थित होता हुआ जो इच्छाकार के महान अर्थ को जानता है। सूत्र में स्थित होता हुआ का मतलब ये जिन सूत्र को हृदय में, सूत्र में हम स्थित होंगे कि सूत्र यहाँ स्थित होगा, सूत्र यहाँ स्थित होता है उसको कहते हैं हम सूत्र में स्थित हैं। तो जिनके हृदय में सूत्र है तो वो स्वयं सूत्र में स्थित है, वो सूत्र के अनुसार है ना, तो वो सूत्र में स्थित है। जिन यानी जिन धर्म में, हम जिन धर्म में स्थित हैं,
जिन धर्म अगर हमारे हृदय में है तो हम जिन धर्म में हैं, और अगर जिन धर्म हृदय में नहीं है तो हम जिन धर्म में नहीं है। तो ऐसे ही जिन सूत्र हमारे हृदय में है तो हम जिन सूत्र में स्थित हैं। तो जो जिन सूत्र में स्थित होता हुआ उस इच्छा यार के इच्छाकार के महान अर्थ को जानता है। इच्छा, इच्छा शब्द का अर्थ क्या ले रहे हैं यहाँ पे? इच्छा शब्द नमः के अर्थ में ले रहे हैं, अभिवादन कह रहे हैं ना अपन। तो वो इच्छा शब्द है वो नमः के अर्थ में है, तो इच्छाकार, तो नमः कार यानी नमस्कार। तो वो, और वो नमस्कार के अर्थ में है, लेकिन वो इच्छामी में क्या इच्छा चाहते हैं कि मैं अपने आप को ही चाहता हूं, मैं अपने को चाहता हूं। इच्छामी कह रहे हैं उनको, लेकिन इच्छामी कह के वो इच्छामी में चाहते क्या है कि मैं भी ऐसा चाहता हूं अपने आप। बाहर में तो ऐसा चाहता हूँ, और वास्तव में इच्छामी का अर्थ क्या है कि मैं अपने को चाहता हूँ, मैं अपने को चाहता हूँ, मैं यानी स्वयं अपनी आत्मा को चाहता हूँ। अभी अपनी और आत्मा और कोई भेद हो जाता है बहुत ज्यादा। तो अपने को चाहता हूँ, लेकिन हम अपने को चाहने में बस हमको ये समझ में आता है इसलिए अपनी आत्मा को ऐसा भेद करके बताना पड़ता है। अभी देखो प्रयोजन है व्यवहारने का भेद करके नहीं बोले और सीधा से क्या अपने को चाहता है, अपने को चाहता है, तो ऐसा लगता है ये जो इस पर्याय में दिखाई देता है उसको चाहता है ये अपने को चाहना हो जाता है। तो जो पुरुष ये इस इच्छाकार के महत्व को या इसके महान अर्थ को जो जानता है, और जो वो छंडये कम्मम, और जो कर्मों को छोड़ता है, यहाँ कर्म का मतलब है क्रियाओं को, बाहरी जो कार्य हैं उनको छोड़ता है। यहाँ कर्म यानी ये द्रव्य कर्म वाले कर्म नहीं, यहाँ जो दुनियादारी के काम है, कर्म यानी कामों को, तो गृहस्थी चार्य के जो काम है जिनमें आरंभ होता है उन सबको जो छंडय छोड़ता है। ठाणे, ठीक है, ठाणे यानी स्थान में स्थित होता है, और सम्मतम यानी सम्यक्त्व सहित होता है। ठाणे, ठीक है, ठाणे में कौन से, वो मुंबई के पास में ठाणा, ठाणे वहां पे जाके रहने लग जाता है, वहां पे अपना मकान बना लेता है। ठाणे का मतलब है स्थान में, कौन से स्थान में? हाँ, यहाँ स्थान है जो श्रावक के 11 स्थान कहे गए हैं, तो उन 11 स्थान, उनका उनको वो स्थान कहते हैं ना, 11 प्रतिमाएं, तो उस स्थान में स्थित है वो ठाणे, ठीक है ना। तो वो वाला ठाणा है मुंबई वाला ना, ये अपने में स्थित तो वो समझ लो भाव रूप से आ ही गया है। लेकिन अभी बाहर की बात करें कि बाहर के काम छोड़ दिए हैं घर गृहस्थी के, तो छंडय कम्मम और ठाणे ठीय यानी जो श्रावक के स्थान है, 11 स्थान कहे गए हैं, उसमें जो रहता हुआ स्थित होता हुआ परलोय सुहं करो होदी, तो परलोक में भी उसको, वो परलोक में भी सुखकारी उसको होती, यानी होता है, नहीं परलोक में भी उसको सुख की प्राप्ति होती है। परलोक में सुख की प्राप्ति होती है ये कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं कह रहे कि वो परलोक कह रहे हैं ना, इसका मतलब है उसका भाव होगा अभी, तो परलोक में सुख की प्राप्ति होगी, ऐसे नहीं कह रहे कि उसको मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी, ये नहीं कह रहे हैं। परलोक में सुख की प्राप्ति होगी इसका मतलब है अभी, अभी ये वस्तु सहित है तो मोक्ष नहीं चला जाएगा, परलोक में स्वर्ग जाएगा। सुख की प्राप्ति होगी का मतलब है कि जो ऐसा करेगा तो वो स्वर्ग जाएगा, गति उच्च होगी, लौकिक सुख की प्राप्ति होगी, और आत्मिक सुख तो यथायोग्य जिस भूमिका में उसके अनुसार होगा, लेकिन बाहरी उसको सुख की प्राप्ति होगी। और उससे ये भी समझ में आ रहा है कि वो वस्त्र सहित है, इस स्थान में स्थित है, मुक्ति नहीं होगी अभी इसी भाव में, ये भी आ कह रही। देखिए अर्थ देखिए, जो पुरुष जिन सूत्र में तिष्ठता हुआ इच्छाकार शब्द के महान प्रधान अर्थ को जानता है, और स्थान जो श्रावक के भेद रूप प्रतिमाओं में तिष्ठता हुआ, स्थान में तिष्ठता हुआ यानी स्थान काट कर रहे श्रावक के भेद रूप प्रतिमाएं, उस स्थान में तिष्ठता हुआ सम्यक तो सहित वर्तता है, आरंभ आदि कर्मों को छोड़ता है, वह परलोक में सुख प्रदान करने वाला होता है। ये जो उसका काम है वो परलोक में सुख प्रदान करने वाला होता है, मतलब जो यथार्थ
उस इच्छाकार के अर्थ को जानता हुआ उसके अनुरूप आचरण कर रहा है तो उसको परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। मतलब जो ये और मुनि लिंग को छोड़ के जो वस्त्र सहित वाले लिंग वाले हैं, 3 लिंग बताए थे, तो अब जो 2 लिंग वाले बचे हैं वो कौन है कि वो वस्त्र सहित है। उसमें भी अब जो वो अपने उस वेश के महत्व मतलब उसके अर्थ को जानने की इच्छाकार का मतलब क्या है, और इच्छामी जो कह रहे हैं हम उनसे कह रहे हैं, और वो उनको अपने लिए समझना चाहिए कि इच्छामी मतलब अपने को चाहना, आत्मा को चाहना, आत्मा की इच्छा करना, ऐसा वो इच्छामी का अर्थ वो जो जानता है। तो ये इच्छामी का अर्थ जानकर और बाहर से सबसे कामों से विरक्त हो रहा है और इन प्रतिमाओं में को धारण कर रहा है, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भावार्थ, उत्कृष्ट श्रावक को इच्छाकार करते हैं। उत्कृष्ट श्रावक यानी जो इलेक्ट्रिक क्षुल्लक हैं उनको इच्छाकार करते हैं। सो जो इच्छाकार के प्रधान अर्थ को जानता है और सूत्र अनुसार सम्यक तो सहित आरंभादिक छोड़कर उत्कृष्ट श्रावक होता है, वह परलोक में स्वर्ग का सुख पाता है। ठीक है, गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। इच्छायार्थम सुदृढ़यो जो छंड एकम कामेभ्य सम्मतम परलोय सुहं करो होरी मर्माज्ञ इच्छाकार के शास्त्र सम्मतयाचर सम्यक सहित दुष्काम त्यागी सुख लहे परलोक में। आगे कहते हैं कि जो इच्छाकार के प्रधान अर्थ को नहीं जानता है और अन्य धर्म का आचरण करता है वह सिद्धि को नहीं पाता है। मतलब यहाँ जो इस गाथा में कहा उससे अपोजिट बात अब यहाँ कह रहे हैं। वो तो जो अर्थ को जानता है और तदनुसार आचरण करता है तो वो प्रभव में सुख प्राप्त करता है, और अब जो उसके अर्थ को नहीं जान रहा और कुछ भी आचरण कर रहा है, धर्म के अनुसार आचरण नहीं कर रहा है, तो वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। अह पुण्य अपाणिच्छति धम्माय करे निर्वशेषायम् जो धम्माइम पे अंक की मात्रा है ना उसको बहुत ज्यादा उच्चारण नहीं करना। बीच में अगर अंक की मात्रा आती है तो उसको, जैसे लास्ट में तो अपन निर्वशेष आयम माँ का उच्चारण कर रहे हैं, बीच वाले में नहीं करते, नहीं तो बनेगा नहीं वो फिर। अह पुण्य अपाणिच्छति धम्माई करे निर्वशेषायम् तह विण पावति सिद्धिं संसारत्थो पुणो भणिदो। अह पुण्य, अह यानी अथ, पुण्य यानी पुण्य, मतलब जो पिछली गाथा से कनेक्ट करते हुए कि अब जो ऐसा करके। अप्पा निच्छदी, अप्पा यानी अपने को, आत्मा को, निच्छदी न इच्छदी यानी आत्मा को नहीं चाहता है। इच्छदी यानी चाहना, नेच्छदी संस्कृत में देखिए नेच्छति शब्द दिया है, आत्मानम नेच्छति, आत्मा को जो नहीं चाहता है। मतलब इच्छाकार का मतलब था आत्मा को चाहना, आत्मा की इच्छा करना। अब जो आत्मा को नहीं चाह रहा है क्योंकि वो इच्छाकार के अर्थ को नहीं जानता है, इच्छाकार का अर्थ क्या है, तो आत्मा को नहीं चाहता है। धम्माई करे निर्वशेषाई, और लेकिन धर्म करता है। निर्वशेष, निर्वशेष किसे कहते हैं? निरअवशेष, कुछ भी, अवशेष यानी शेष, शेष बचा हो, और निरअवशेष यानी कुछ भी शेष नहीं बचा, मतलब सारा धर्म करता है।
आत्मा को छोड़ के हाँ, आत्मा को नहीं इच्छा, आत्मा की इच्छा नहीं करता, लेकिन जो धर्म करता है वो संपूर्ण धर्म करता है बाकी का। लेकिन ऐसा लग रहा है आत्मा को नहीं चाहता है, उसके बाद धर्म क्या बचा, करता क्या है? लेकिन भारी जो क्रिया रूप जो धर्म है वो सब करता है। तहवी न पावदी सिद्धिम, तह यानी तथा, वी यानी भी, अपि तथापि, फिर भी, न पावदी नहीं पाता है, सिद्धिम सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। यानी जो उसका फल होना चाहिए, सिद्धि का मतलब है जो साध्य है उसकी प्राप्ति उसको नहीं हो पाई। एक असली काम नहीं किया, दूल्हा दुल्हन का ठिकाना नहीं है, बैंड बाजे तैयार है, हलवाई तैयार है, जगह तैयार है, डेकोरेशन पूरा है, बारात बारात सब तैयार है, सब दहेज पूरा तैयार है, और ये वो सब, दूल्हा दुल्हन है ही नहीं। तो वो क्या मतलब, उसको शादी कहेंगे? क्या मतलब है उसका? तो ऐसे ही हमारा ये नहीं हो रहा है कि सारी व्यवस्था तो है कि बस अब लड़का लड़की मिलते ही कर देंगे, इतनी तैयारी तो करें, ये इसका नाम तैयारी नहीं है। पहले ये असली काम तो ये है ना। फिर बैंड बाजे हो कि नहीं हो, घोड़ा घोड़ी हो ना हो, बाहरी ताम झाम हो या ना हो, असली काम जो जिसमें होना है वो तो हो। तो आत्मा को नहीं चाहता है, बाकी निर्वशेष आई धम्मा ही करें, सारा धर्म करता है, कितना ही कर ले कुछ भी। लेकिन देखो, अभी तो अपन बाहरी क्रिया की बात कर रहे हैं, यहाँ तो उसी के अर्थ में कि वो श्रावक की सारी क्रियाएं करता है, लेकिन इच्छाकार के अर्थ को नहीं जानता, अपने को नहीं चाहता, अपने को नहीं पहचानता है। तो फिर बिना सम्यक दर्शन के सारी क्रिया हाँ, हाँ वही मतलब। तो वो संसार अथो गुणों भणिदो, वो संसार में ही है, संसार में ही उसको कहा गया, संसारस्थ ही है। ऐसे ही हम समझ लो, हम भी तो क्रिया करते हैं भाई, हम वो वाली क्रिया नहीं कर रहे, कोई व्रत उपवास वाली या पूजा पाठ वाली, हमको क्रिया के नाम पे वो क्रिया लगता है, ये क्या क्रिया नहीं है? हम सारे दिन किताब खोल के बैठे रहे, पढ़ते रहे, और ये भी वो भी, ये भी सुना वो भी सुना, ये भी पढ़ा वो भी सुना, ये सब कर रहे हैं, लेकिन आत्मा का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, भर ले। लेकिन असली जो उसका भाव है, पढ़ना क्यों, पढ़ने का उद्देश्य क्या, ये पढ़ने का उद्देश्य है, वो होना चाहिए जीवन में। आज मैंने एक वो डाला है ग्रुप में, सहानुभूति पत्रावली का, बड़े पंडित साहब का है, पढ़ा नहीं आप लोगों ने? हाँ देखना, आप लोग ग्रुप में डाला है आज वो, हाँ, कि मतलब जो कर रहे हैं आत्मा के लक्ष्य से यदि कर रहे हैं तो सार्थक है। अकेली खाली हम विद्वान हो गए, पंडित हो गए, चार चार बार पढ़ा रहे हैं, तीन तीन बार पढ़ा रहे हैं, ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है। यदि हम उसमें से भेद ज्ञान नहीं निकाल पा रहे हैं, यदि हम अपने पे उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सब बेकार, वो भी क्रियाकांडी है, वो भी क्रियाकांडी है, फिर संसारस्थ, वो संसारस्थ, खाली हम इसी में संतुष्ट हो जाए, हम ये भी पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ये इतना पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये नहीं है। असली काम वही होना चाहिए, वहां हम पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, लक्ष्य वहां होना चाहिए। बोलिए शशि। मुझे भी आप ग्रुप में जोड़ दीजिए ताकि सारी जानकारी मुझे मिले। आप, आपको ये आईडी किसने दी? ये तो मेरा वो पढ़ता है आकाश, कोटा वाला बच्चा, तो उसने ही दी थी मुझे। अच्छा अच्छा, आकाश हाँ की मम्मी है क्या आप? हाँ, हम आकाश की मम्मी हैं। अच्छा अच्छा, मैं भेज दूंगी आकाश जी को, मैं मतलब उनसे ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको बोल दूंगी। ठीक। तो मुझे आप कर लेना ठीक। ताकि सारी जानकारी आए। धन्यवाद। देखिए, ये हो गया अर्थ, पढ़े नीचे से। अथ पुनः शब्द का ऐसा अर्थ है कि पहली गाथा में कहा था कि जो इच्छाकार के प्रधान अर्थ को जानता है वह आचरण करके स्वर्ग सुख पाता है। वही अब फिर कहते हैं कि इच्छाकार का प्रधान अर्थ आत्मा को जानना है। यानी पिछली गाथा में कहा था कि वो जो जानता है वो स्वर्ग सुख पाता है, अब कह रहे हैं कि इच्छाकार का प्रधान अर्थ आत्मा को चाहना है।
ये इसका अर्थ है। इच्छाकार का मतलब है आत्मा को चाहना, अपने स्वरूप में रुचि करना है। वह इसको इष्ट नहीं करता है, न इच्छति, वो तो इसको पसंद नहीं आ रहा है। और अन्य धर्म के समस्त आचरण करता है, निर्वशेषाइन, सारा करता है बराबर, बिल्कुल कहीं चूक नहीं होती है। जो मतलब अभी तो ये उनके बारे में कर रहे हैं, तो जो उनका आचरण क्रिया जो भी होगी, जैसा जैसा उनको उनके भी सब क्रियाकलाप, मुनिराजों के भी, मतलब अभी मैंने देखा ऐसे ज्यादा फ्री नहीं रह पाते। मैं यही देख रही थी, सुबह उनके ये प्रतिक्रमण करना है, ये अभिषेक करना है, ये पाठ पढ़ने, मतलब बराबर करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। ऐसे एक मतलब ऐसा फ्री नहीं जो रहते। आपके वो बिल्कुल नहीं होता कि वो आपके खाना होता है, वो सामयिक जो भोजन के बाद की होती है उतने से वो क्या करते हैं। और तो ऐसे ही इनके भी जो प्रतिमाधारी होंगे, उनके भी बराबर क्रियाकलाप ये होते होंगे ना, कि ये पाठ है, 10 भक्ति पढ़नी है, कि फिर अब ये करना है, वो सारे बराबर चालू रहता है उनका कार्यक्रम। तो वो सारा करते हैं बराबर, टाइम टू टाइम, कोई चूक नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। वो कह रहे हैं धर्म के सारे आचरण करते हैं, तो भी सिद्धि अर्थात मोक्ष को नहीं पाता है। अब जैसे मान लो सामायिक प्रतिमाधारी है, तो 3 बार सामायिक का नियम है। अब यहाँ से तीसरी प्रतिमा से सामायिक का 3 बार का नियम, नियम पूर्वक, तो ऊपर चलेगा कि नहीं 10वीं 11वीं प्रतिमा तक? चलेगी। वो चलेगा। 3 बार सामायिक करनी है, फिर वो सामायिक भी ऐसे नहीं अपने जैसे बस यूं ही बैठ गए, बराबर कितनी शिरोन्नति चाहिए, कितनी आवड़, कितनी शिरो, जो अपन करते हैं ना, वो पूरे प्रोसेस सहित पूरा चारों दिशाओं तरीका, हाँ, तो वो बराबर सारी करता है। ये यानी दिग्वंदना करेंगे, फिर प्रतिक्रमण करेंगे, आलोचना करेंगे, सारा सब बराबर करेंगे। और जो आहार आदि की जो क्रियाकलाप है, वो सब बराबर करेंगे। लेकिन क्या कह रहे हैं, अपने को नहीं चाहता है, अपने स्वरूप में रुचि करना है, वो पसंद नहीं है। इतने व्यस्त हो जाते कि उसी उसी में एक क्षण को भी अपनी तो याद आती नहीं, बस क्रियाओं पे ये रहता, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना। इसलिए कहते हैं क्रिया में धर्म नहीं, कि क्रिया में उलझ गया ना जी, धर्म को क्रिया में समझ लिया, तो बस वो क्रिया में ही उलझ के रह गया। तो वो क्रिया वो असली धर्म को खाई गई, क्रिया में धर्म रह गया। तो इसलिए वास्तव में धर्म धर्म सब कोई कहे। अरे ये रत्नकरण शावकाचार्य बहुत प्रचलित है, लेकिन फिर भी ध्यान से नहीं पढ़ते कि कहा क्या है श्लोक में, सदृष्टि ज्ञान व्रतदानी धर्मम, ये धर्म है। वो किसी को समझ ही नहीं आता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग लिखा है, वो समझ ही नहीं आता। और ये पूजा पाठ व्रत उपवास ये धर्म है, ये समझ आता है। तो कैसे समझ आता है? वो मतलब समझते ही है कि जो हमने कर दिया वो सही है, और हम लोगों को गलत समझते हैं। जैसे हमारे लोगों ने तो ये हमसे, अरे अब इतना पढ़ पढ़ के क्या करोगी, चारित्र धारण करो, चारित्र धारण करो, क्योंकि तब तो फल वो प्राप्त वो होगा। वहां मतलब उसी से धर्म की पहचान हो गई, उसी को धर्म, ये तो धर्म का दिखावा था, ये धर्म नहीं था, ये धर्म का दिखावा था, उसको धर्म मान लिया। तो क्रिया में अगर कमी होती है तो कषाय भी उत्पन्न होता है। देखिए, तो होती है बराबर। इच्छा भावार्थ, ये हो गया ना, मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है, संसार में ही रहने वाला का है भावार्थ। इच्छाकार का प्रधान अर्थ आपको चाहना है। सो जिसके अपने स्वरूप की रुचि रूप सम्यक तो नहीं है, उसके सब मुनि श्रावक की आचरण रूप प्रवृत्ति मोक्ष का कारण नहीं है। अभी यहाँ तो भावार्थ में मुनि श्रावक दोनों ले लिए, बात तो श्रावक की चल रही, लेकिन बात वही है। चाहे वो मुनि की प्रवृत्ति हो, चाहे श्रावक की प्रवृत्ति हो, यदि आत्मा का लक्ष्य नहीं है, और नीचे आ जाओ, श्रावक से और नीचे आ जाओ, इसलिए अपन ने अपने अपन तो दूसरों की, अपन जिस पद में है वहां की बात करें, कि यदि हमारा आत्मा का लक्ष्य नहीं है, यदि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, और हमारा लक्ष्य ये है कि ये पढ़ के हम पढ़ाएंगे, तो हमारा लक्ष्य खोटा है। इसी लक्ष्य से यदि हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाना हो जाए ठीक है, कोई विषय उस उद्देश्य से समझना हो कभी, लेकिन उसमें भी कि ये मुझे पढ़ते समय तो कम से कम ये होना चाहिए कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ये मेरे हित के लिए कैसे काम आ सकता है, ये मुझे अपने, हाँ, भले ही फिर वो सीख के किसी को बताना भी हो कदाचित, पर मुख्य लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हमको बस पढ़ाना है इसलिए पढ़ना है। वो तो बोझा है, परेशान होएगा आदमी, वो बोझा रहेगा।
आत्मा के हित का लक्ष्य होना चाहिए, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे पढ़ा रहे हो, चाहे सुन रहे हो, चाहे सुना रहे हो। लक्ष्य एकमात्र ये लक्ष्य हो कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, इकट्ठे करें। ये क्या है? ये लक्ष्य नहीं है। जिसकी होनहार हो, जिसको सुनना हो, जैसे सुनना हो, हम तो अपने हित के लिए करेंगे। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ लें एक बार। अहपुण अप्पाणिच्छदि ब्रह्माणि करेणि सारि संसार को गुणों वणिदो जो चाहता किया आत्मा वह कुछ भी करे, पर सिद्धि को पाता नहीं, संसार में भ्रमता नहीं। आगे इसी अर्थ को दृढ़ करके उपदेश करते हैं। एण कारणेन तम अपासद्दहेहति विहेण तम अपासद्दहेहति विहेण जेन यलहेह मोक्षम् तम जानिज्जह पयत्तेन एण कारणेन तम अपासद्दहेहति विहेण जेण यलहेह मोक्षम् तम जानिज्जह पयत्तेन एण एतेन यानी इस एतेन यानी ये जो पीछे बात चल रही थी ना, उससे जोड़ रहे हैं। कारणेन इस कारण से, तम अप्पा सद्दहेह तिविहेण है, यानी ये जो कारण आप बताया कि आत्मा को नहीं चाह रहे हैं तो वो मोक्ष की प्राप्ति उसको नहीं होगी। तो कह रहे हैं इसलिए, इस कारण से तम यानी जो अप्पा यानी आत्मा को, अपने आप को सद्दहेह, सद्दहेह यानी श्रद्धान करता है, श्रद्धता है। सद्दहेह ह दो बार है, द भी दो बार है। सद्दहेह देह नहीं है, सद्दहेह श्रद्धता है, श्रद्धान करता है। कैसे? तिविहेन प्रकार से। तीन प्रकार से कौन सा? तो लिया मन से, वचन से और काय से। ऐसा मन वचन काय से जो उसका श्रद्धान करता है। जेण य लहेह मोक्षम, तो वो क्या करता है? मोक्ष की प्राप्ति करता है, जिससे कि वो मोक्ष प्राप्त करता है। तम जानिज्जह पयत्तेन, तम यानी उसको, जानिज्जह यानी जानो, पयत्तेन यानी प्रयत्न पूर्वक। यानी इस प्रकार से, इस कारण से, जो पीछे कारण कहा ना कि जो बराबर इच्छाकार के अर्थ को जानता है वो तो मोक्ष क्या तो नहीं कहा, पर वो परलोक में सुख पाता है। और जो इच्छाकार के अर्थ को नहीं जानता है, यानी आत्मा को नहीं चाहता है, उसको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अपने आत्मा को, इसलिए इस कारण से अपने आप, तम यानी तुम अपने को मन वचन काया से और कैसे? प्रयत्न पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, प्रयास करके। पयत्तेन शब्द दिया है, ऐसे नहीं कि ठीक है अब होगा, जानने में आ जाएगा तो जान लेंगे, कर लेंगे, नहीं। इसमें प्रयत्न पूर्वक, तम जानिज्जह पयत्तेन, उसको प्रयत्न पूर्वक
जानो जेन य लहेह मोक्षम, जिससे कि मोक्ष को प्राप्त वो करते हैं। ठीक है, अर्थ देखिए पीछे से आगे, मतलब पहले कहा कि जो आत्मा को इष्ट नहीं करता है उसके सिद्धि नहीं है, मतलब आत्मा को इष्ट नहीं करता, जिसको आत्मा इष्ट नहीं है, जिसको आत्मा प्रिय नहीं है, उसके सिद्धि नहीं है। इसी कारण से हे भव्य जीवो, तुम उस आत्मा की श्रद्धा करो, उसका श्रद्धान करो, मन वचन काय से स्वरूप में रुचि करो, इस कारण से मोक्ष को पाओ, और जिससे मोक्ष पाते हैं उसको प्रयत्न द्वारा सब प्रकार के उद्यम करके जानो। जिससे मोक्ष की यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो मोक्ष की प्राप्ति किससे होती है? कितने उपवास करने से होती है? कितनी पूजा करने से होती है? कितने घंटे, 3-3 घंटे बैठ के कितनी कितनी पूजा की? एक दिन तो गिनी है अपने, 7-8 पूजाएं हो गई थी उस दिन, लास्ट वाले दिन। कितनी पूजा करने से होगा? कितनी? लोग 10-10 भी करते होंगे बाद में, पता नहीं। और 3-3, 4-4, 5-5 किससे होगा? कि मोक्ष की प्राप्ति अपने आत्मा को जानने से, वो मोक्ष का कारण है। द्रव्य संग्रह में गाथा है, मोक्ष का कारण क्या है? बोलेंगे? बोले विशाल। दुह्यंपि मोक्ष हेहु, यही होगा ना? जो वो है ना, सम्मत दर्शन नाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने। मद्दर्शनानं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने, व्यवहाराणि चेदो तत्तीयमयोनियो अप्पा। अप्पा, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तो कह रहे हैं व्यवहार से मोक्ष का कारण है। और निश्चय से क्या है? तत्तीयो, तीनों का मैं जो क्या है, इन तीनों में कौन है? सम्यक दर्शन रूप, सम्यक ज्ञान रूप, सम्यक चारित्र रूप कौन है? वो एक आत्मा। वो आत्मा मोक्ष का कारण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का कारण है, सही बात है। लेकिन ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है क्या? सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप सम भाव, सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सुदर्शन ज्ञान तप, ये सब क्या है? आत्मा की तो अवस्था है। तो शरण कौन होगा? आत्मा। ये तीनों कहाँ मिलेंगे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहाँ होते हैं? आत्मा में ही होते हैं। इसलिए मोक्ष का कारण कौन है? सम्यक दर्शन की आत्मा? उस सम्यक दर्शन का कारण कौन है? आत्मा। इसलिए मोक्ष का कारण आत्मा है। तो आत्मा की श्रद्धा करो, उसका श्रद्धान करो, मन वचन काय से स्वरूप में रुचि करो, अपने मन को उसी में लगाओ, अपने वचनों को से भी, काय से भी। काय से कैसे करेंगे? जो भी है हमारी शरीर की प्रवृत्ति भी उसी तरफ ढले, हमारे वचनों की प्रवृत्ति भी उसी तरफ ढले। ये मन वचन काय से स्वरूप में रुचि करो। जैसे दुनिया में बोलते तन मन धन से, यहाँ मन वचन काय से त्रियोग, वहां दूसरे त्रियोग चलते हैं, तन मन धन। तन और मन तो सेम है। इस कारण से मोक्ष को पाओ, और जिससे मोक्ष पाते हैं उसको प्रयत्न द्वारा सब प्रकार के उद्यम करके जानो। ये भाव पाहुड़ आगे आएगा, उसके 87 गाथा में भी यही बात बताई है। भावार्थ, जिससे मोक्ष पाते हैं उसी को जानना, श्रद्धान करना, यह प्रधान उपदेश है। अन्य आडंबर से क्या प्रयोजन है? अन्य आडंबर है सब, थोड़े अन्य आडंबर से क्या प्रयोजन है? जिससे मोक्ष जाते हैं वो काम करो, उसको जानो, उसको पहचानो, उसका श्रद्धान करो, ये उपदेश है। अन्य आडंबर से कोई प्रयोजन नहीं है, इस प्रकार ये कहते हैं। अब फिर से 2-3 गाथाओं में, अभी ये 3-4 गाथाएं आई ना श्रावक के संबंध में, 4 गाथा, 13, 14, 15, 16। अब ये फिर से मुनिराज की बात कर रहे हैं 1-2 गाथा में, फिर वापस बीच में इधर आएंगे, श्रावक की गाथा आ जाएगी 21वीं, ऐसा चलेगा। अभी बोल ही नहीं है। अच्छा, ये बोलनी रह गई कि सुनीता आंटी को ध्यान कर। अरणेन तम अपासदहेहति विहेन, जेन मोक्षम तम जाने जह पयन।
बस इसलिए मन वचन तन से आत्म की आराधना तुम करो जानो यत्न यत्न से से मिल मिल जाए जाए शिव सुख सुख साधना। साधना। इस प्रकार हम भी अपनी आत्मा की श्रद्धा मन वचन काय से करें, इसी भावना से अभी पूरा करते हैं। जय श्री क्षण क्षण सखाओं के दर्शन यही बने जहाँ मोही जनों के संग में सुख शांति हो वहाँ। जग संगति से तो बड़ी दुर्गमय भ्रमण फेरी निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी बीते रहो नाम में अरे बड़ी मेरी। जय उदासा में हमारी भाषा ठीक है। जय श्री सभी। कॉफी तो बोला देखे आप।